जो आया है वो जाएगा। अब तुम कहोगे कि तुम उनके साथ फंस गए थे। ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है। हेलो, ये मेरा कमरा है। एक्शन! वगाड़ो ढोल 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 ढोल। हेलो, नेक्स्ट टाइम साला पत्थर नहीं गोली होएगा। दुकान बंद कर अपना और घर जा अभी। हेलो बॉस, मैं जर्नलिस्ट है, आप किससे? $8,000 करोड़ का स्कैम है। डर के आगे जीत होती है ऐसा सुना है। ये निकलो लिया तो एटीएम तोड़ियो। बंदा है कौन? तो कल के और परसों के दिन में तो हमें ढेर सारा कंटेंट देखने को मिला ही है, जो मेरे ख्याल आपने अभी तक भी देख के खत्म नहीं किया होगा। जब बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिनके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेकआउट जरूर कीजिए, जिसमें 15 के ऊपर कंटेंट के बारे में बताया है, जो मोस्टली सभी का सभी बढ़िया ही है और सभी का सभी अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज के दिन में क्या सरप्राइज देखने को मिला है और आने वाले कुछ दिनों में ही हमें कौन सा और नया OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है या अभी आने वाले दिनों में ही सरप्राइज रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई साल 2024 की ही साउथ की बढ़िया एक्शन कॉमेडी म्यूजिकल ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है पेटा रैप, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.5 की है, जिसमें हमें प्रभु देवा मेन रोल में देखने को मिलते हैं और उसके साथ सनी लियोनी भी देखने को मिलती है। तो ये मूवी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जिसमें कहानी हमें एक बाला नाम के बंदे की देखने को मिलती है, जो तमिल मूवीज का एक बड़ा एक्शन हीरो बनना चाहता है, और जानकी नाम की लड़की की, जो एक पॉप सिंगर बनना चाहती है। तो दोनों की कहानी कैसे लव स्टोरी के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें प्यार भरी कहानी के साथ एक्शन और थ्रिल से भी दिखाया जाने वाला है। मतलब कि एक मसाला मूवी है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं Amazon पे। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया फैमिली एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है माय स्वीट मॉन्स्टर, जो पहले ओनली यूरोपियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जो भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 4.8 की है। मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से ये एवरेज सी मूवी है, लेकिन कहानी फिर भी हमें इसमें बढ़िया देखने को मिलती है, जिसके एनिमेशन भी बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसमें हमें एक प्रिंसेस की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो सीक्रेटली एक प्रिंस को प्यार करती है। तो उनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उसको कुछ चैलेंजेस के साथ एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में, जैसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद शिमारू में के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है चॉइसेस, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है। बाकी इसमें कहानी हमें क्या देखने को मिलती है और कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये एक नई हिंदी मूवी है, जिसे अभी शिमारू में के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक कपल के साथ उनकी फैमिली में ही प्यार और धोखे की कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी सितंबर मंथ में एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी फ्रेंडो, जिसमें हमें 4 फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है, जो निठल्ले गुज्जूस होते हैं और काम धंधा कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही अपनी जिंदगी काटते रहते हैं। लेकिन अभी उनमें से एक ही गर्लफ्रेंड बनने वाली है, जो उनकी जिंदगियों में भूचाल लाने वाली है। मतलब कि उनकी रूटीन वाली निठल्लों वाली लाइफ को ये लड़की पूरी तरह से बर्बाद करने वाली है। तो क्या होता है उनकी कहानी में, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग तो अमेजिंग 9.3 की है। लेकिन ये मूवी कितनी बढ़िया है या नहीं और अपनी IMDb रेटिंग को जस्टिफाई करती है या नहीं, वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, तो स्पेशली ओनली हमारी गुजराती ऑडियंस के लिए ही रेकमेंडेड है ये मूवी। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड में एक हॉलीडे कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है डैडीज होम 2, जिसका पार्ट 1 भी पहले आया था, जो पहले से ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। और अभी इस मूवी के पार्ट 2 को भी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की है और इसको 84,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। मतलब कि इसकी IMDb रेटिंग काफी जेन्युइन है, जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है मार्क वेलबर्ग के साथ, जिसमें हमें कुछ अजीबो गरीब फादर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनकी हरकतें उनके बच्चों को परेशान करती रहती हैं।
तो कैसे हंसते हंसाते हुए दिखाया जाता है इस कहानी में, वही इस मूवी को काफी रेकमेंडेड बनाता है। जिसे अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो आज के दिन से ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि साल 2024 हॉरर कॉमेडीज को ही डेडिकेटेड रहा है, मतलब कि साल 2024 में हमें बहुत सारी बढ़िया हॉरर कॉमेडीज देखने को मिली हैं। तो अभी आज के दिन में ही एक और बढ़िया हॉरर कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है हिंदी डब में, जिसका नाम है गीतांजलि का पार्ट 2, जिसके पार्ट 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी हिंदी डब में आज से रिलीज होने जा रहा है। जिसे अभी आज रात को ही 8 बजे हिंदी डब में कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर करने के बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है। और इसके पार्ट 1 में हमें कहानी देखने को मिली थी जब एक लड़की सुसाइड कर लेती है और उसी जगह पे कुछ फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया गया था। तो अभी इस मूवी का पार्ट 2 में क्या होता है और पार्ट 2 में कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी आज रात से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साउथ की ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी फ्लॉपबस्टर पैन इंडिया मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है मार्टिन। बाकी मैं तो इसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी ऑडियंस है जो इस मूवी को OTT पे देखने का इंतजार कर रही है। तो ये मूवी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में तो रिलीज कर दी गई है, बट अभी तक ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को नहीं मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मूवी का हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 है, जहाँ पे ये मूवी हमें इसी हफ्ते में देखने को मिल सकती है सरप्राइज रिलीज होते हुए। जी हाँ, मार्टिन मूवी हमें इन्हीं आने वाले कुछ दिनों में ही सरप्राइज रिलीज होते हुए देख सकती है। वैसे इसकी सरप्राइज रिलीज डेट जो निकले के सामने आई थी वो थी 23 नवंबर की, मतलब कि आज के दिन की। तो आज दोपहर तक हमें सरप्राइज देखने को मिलती है, ये कल के दिन में भी आ सकती है या फिर आने वाले हफ्ते में भी, बट इसी नवंबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। जिसे ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई साउथ की वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है विक्टा कवि, जो एक काफी बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें इसमें 1970s की देखने को मिलने वाली है, जब एक अमरागिरी नाम के गांव में लोगों को एक बीमारी हो जाती है जो उनकी सभी की ही याददाश्त को कमजोर कर देती है। तो ये सच में एक बीमारी है या फिर एक नया शराब, उसी मिस्ट्री को ही सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव रामाकृष्ण को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। तो क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है, वही हमें थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है इस वेब सीरीज की कहानी में। बाकी अभी तक इसकी हिंदी डब लैंग्वेज की तो अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट काफी उम्मीद है कि ये बढ़िया वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। तो ये वेब सीरीज हमें इसी 29 नवंबर से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। अगर हिंदी डब में भी रिलीज होती है तो ये एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है हिंदी ऑडियंस के लिए भी। इसके बाद ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक नई हिंदी मूवी को भी अनाउंस किया गया है, जो एक बढ़िया क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका नाम है डिस्पैच। और इसमें मनोज बाजपेयी हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसे अभी दिसंबर मंथ में ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसको अभी तक ओनली सिलेक्टेड थिएटर्स में ही स्क्रीन किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.4 की निकल के सामने आई है। तो ये मूवी काफी बढ़िया लग रही है, जिसमें हमें क्राइम जर्नलिस्ट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में अपने आप को अलग सा फील करता है, क्योंकि अभी जहाँ पे सभी न्यूज सोशल मीडिया से ही वायरल हो जाती है, तो इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी बड़ा केस नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए ये एक ऐसे बड़े केस की खोज में है जो उसको उसके करियर में ब्रेक थ्रू दिला पाए। तो उसी के चलते ही एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने वाला है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी खबर नहीं होती। तो क्या होने वाला हो स्कैम और कैसे कहानी थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी मनोज बाजपेयी है तो मूवी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जैसे कि मनोज बाजपेयी की पहले कुछ फिल्म्स आ चुकी हैं ZEE5 पे ही, जो कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, तो इस मूवी पे भी काफी डाउट्स हैं, जो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेंगे, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 13 दिसंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है ZEE5 की ओर से। इसके बाद शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज का भी अभी नेटफ्लिक्स के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसके चलते ही अभी रेड चिलीज की ओर से कुछ बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज देखने को मिलने वाली है, जिनको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाएगा, जिसमें पहली बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी अभी अपडेट कंफर्म हो चुकी है, जिसके काफी ज्यादा चर्चे भी चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान के ही बेटे आर्यन खान की ओर से बनाई गई उसकी एक डेब्यू हिंदी वेब सीरीज, जिसकी कहानी बॉलीवुड के स्टारडम के रिलेटेड होने वाली है, जिसका अभी तक टाइटल फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन काफी मीडिया हाउसों से इसका टाइटल स्टारडम बताया जा रहा है, जिसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यू कमर एक्टर की,
जिसको बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है। तो उसके स्ट्रगल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से ये एक काफी बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसका बजट भी काफी बड़ा रखा गया है। और बाकी शाहरुख खान के बेटे की पहली वेब सीरीज होने वाली है, तो बढ़िया तो होगी ही, क्योंकि शाहरुख खान का एक्सपीरियंस भी इसमें देखने वाला है, जो अपने बेटे की हेल्प करते हुए भी नजर आते हैं। जो वेब सीरीज कंफर्म हो चुकी है कि नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगी, जिसे अभी साल 2025 के मिड के बाद रिलीज किया जाएगा। जी हां, आर्यन खान की ओर से डायरेक्ट की गई ये पहली वेब सीरीज हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिड 2025 के आसपास देखने को मिलने वाली है, जिसकी फर्स्ट लुक के साथ इसका टाइटल भी जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जो हमें साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।